हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 17 एंड इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17A के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मेजर। अब हमें क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स गिवन है, फोर्थ हमने फाइंड करना है। देखिए क्वाड्रिलेटरल कोई भी ऐसी फिगर जिसमें हमारे पास 4 साइड्स होंगी, 4 एंगल्स होंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर इनके एंगल्स को हम सम करेंगे तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल वो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को आपने ध्यान में रखना है। तो मान लेते हैं लेट जो फोर्थ एंगल हमने फाइंड करना है दैट इज x डिग्री। तो एज वी नो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज 360 डिग्री। तो सभी एंगल्स का सम करते हैं, 68 प्लस 74 प्लस 108 और फोर्थ एंगल है x। इन सब का सम 360 डिग्री। इनको ऐड कर लेते हैं, 16 प्लस 4 ये आ गया 22 कैरी, ये आ गया 250 प्लस x इज इक्वल्स टू 360। तो x की वैल्यू आ गई 360 माइनस 250, so this is 110. Question number 2, the angles of a quadrilateral are in the ratio. अब हमें एंगल्स की रेशो गिवन है, हमने एंगल्स फाइंड करने हैं। तो जो रेशो गिवन है 4:3:2:6। तो मान लेते हैं इनमें जो कॉमन मल्टीपल है सभी वैल्यूज में वो है x। तो हमारे एंगल्स क्या आ गए, 4x, 3x, 2x एंड 6x। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री। तो सभी एंगल्स को सम करेंगे, प्लस 2x प्लस 6x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इनको ऐड करते हैं तो ये आ गया 15x इज इक्वल्स टू 360, x इज इक्वल्स टू 360 बाय 15, 15 टू द 30, 15 4 द 60। सो x जो कॉमन मल्टीपल है वो आ गया 24। अब हमें एंगल्स निकालने हैं। पहला एंगल है 4x, 4 इंटू 24, 4 इंटू 4 16, ये आ गया 96 डिग्री। सेकेंड एंगल दैट इज 3x, 3 इंटू 24, 72 डिग्री। थर्ड है 2x, 2 इंटू 24 दैट इज 48 डिग्री। एंड लास्ट वन इज 6 इंटू x, 6 इंटू 24, 64 दैट इज 144 डिग्री। क्वेश्चन 3, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तीनों की हमें रेशो गिवन है, फोर्थ एंगल हमें गिवन है 100 डिग्री। हमने ये 3 एंगल्स फाइंड करने हैं। तो रेशो गिवन है 2:5:6 और जो फोर्थ एंगल है दैट इज 100 डिग्री। तो इनमें कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, x। तो आपके 3 एंगल्स क्या आ गए, 2x, 5x एंड 6x। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360। तो एंगल्स का सम कीजिए। 3 एंगल्स हमारे x की फॉर्म में है और फोर्थ एंगल हमें गिवन है 100 डिग्री। तो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट की। ये आ गया 13x प्लस 100, 13x इज इक्वल्स टू 360। 100 इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो ये आ गया 260 x की वैल्यू अपॉन 13। तो x जो कॉमन मल्टीपल है वो आ गया 20। तो अब हमने एंगल्स निकालने हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू, पहला एंगल है 2x, 2 इंटू 20
So this is 40 degree. Next है 5x, ये आ गया 100 degree. And third one is 6 into x, 6 into 20, 120 degree. Question 4. Two angles of a quadrilateral are. दो angles हमें given है and the remaining two angles are in the ratio. तो पहले दो एंगल्स तो हमें गिवन है और जो बाकी दो हैं उनकी रेशो गिवन है 3:5. तो ये एंगल्स हम पहले देखेंगे क्या बनेंगे. इनमें जो कॉमन मल्टीपल है वो हम ले लेंगे x. तो आपके ये एंगल्स क्या बन गए, एक बन गया 3x और दूसरा बन गया 5x. तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे. सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो पहला है 72, नेक्स्ट है 56, एक है 3x और फोर्थ वन इज 5x. इनको ऐड कर लेते हैं. ये आ गया 128. इन दोनों को ऐड करेंगे 8x. तो 8x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 128. तो ये आ गया 232. 8 to the 16, 9 the 72. x हमारा आ गया 29. तो जो बाकी दो एंगल्स हैं, पहले दो तो हमें पता है 72 एंड 56. नेक्स्ट एंगल्स निकालते हैं हम. एक है 3x, एक है 5x. x की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 29, 27 टू 87 डिग्री. दूसरा है 5 इंटू 29, 145 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 5. टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर. दो एंगल्स हमें गिवन है एंड रिमेनिंग टू एंगल्स आर इक्वल. जो बाकी के दो हैं वो इक्वल हैं. जो इक्वल एंगल्स हैं वो हमने बताने हैं कितने डिग्री के हैं. सो पहले दो तो हमें गिवन है. लेट जो टू इक्वल एंगल्स हैं वो हम ले लेते हैं x डिग्री. मतलब चार एंगल्स कौन कौन से हो गए, 116, 84, थर्ड x होगा और फोर्थ भी x होगा. तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे. सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360. इन सभी को ऐड करते हैं. प्लस x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. इनको ऐड करेंगे. ये आ गया 200 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 360. तो x की वैल्यू 160 बाई 2. x हमारा आ गया 80. तो ये जो इक्वल एंगल्स हैं दीज आर 80 डिग्री ईच. थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड फोर्थ एंगल जो है वो 75 डिग्री है. तो जो इक्वल एंगल्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं. लेट जो तीन इक्वल एंगल्स हैं, लेट 3 इक्वल एंगल्स हम मान लेते हैं x डिग्री. मतलब आपके पास x डिग्री, x डिग्री, x डिग्री और फोर्थ एंगल है 75. ये एंगल्स बन गए आपके क्वाड्रिलेटरल के. अब हम सेम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे. इन सभी को ऐड करेंगे. दिस इज इक्वल्स टू 360. तो ये आ गया 3x प्लस 75 इज इक्वल्स टू 360. 3x इज इक्वल्स टू 360. 75 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया. ये आ गया 5, 8, 285 और x की वैल्यू 285 बाय 3. 9 पे चला जाएगा 27, 5. x हमारा आ गया 95 डिग्री. ये जो तीन एंगल्स हैं ये तीनों आ गए 95 डिग्री.
क्वेश्चन 7 हमें एंगल्स गिवन है। फर्स्ट में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, वी विल यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी। दिस ऑल आर एंगल्स, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सभी को ऐड करते हैं। 5x प्लस 3x प्लस 10 प्लस 6x माइनस 20 प्लस x प्लस 25 इजिकल्स टू 360। x वाली टर्म्स को ऐड कर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास 15x। अब इन वैल्यूज को ऐड करते हैं। 25 माइनस 25, 5 प्लस 10, 15। तो 15 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ गया 345। तो x इज 345 बाई 15। 2 पे चला गया 30, ये चला जाएगा 3 पे। x की वैल्यू आ गई 23। सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो ये सभी एंगल्स हमने निकालने हैं। तो पहला एंगल है 5x, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 23, 5 3 15, ये आ गया पहला एंगल 115। दूसरा है 3x प्लस 10, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 23 प्लस 10, 3 इंटू 23, ये आ गया 69 प्लस 10 दैट इज 79 डिग्री। थर्ड एंगल है 6x माइनस 20, 6 इंटू 23 माइनस 20, ये आ गया 138 माइनस 20, 118 डिग्री। लास्ट वन इज x प्लस 25, तो 23 प्लस 25, दिस इज 48 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, हमें ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है। AB इज पैरेलल टू DC। एंगल A और एंगल D की रेशो गिवन है। सिमिलरली एंगल B और एंगल C की रेशो गिवन है। हमने फाइंड करना है ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए, हमें गिवन है AB पैरेलल टू DC, एंगल A रेशो एंगल D गिवन है 2:3। अब यहाँ पे मान लेते हैं इनमें जो कॉमन मल्टीपल है वो है x। तो एंगल A कितना आ गया 2x, एंगल D कितना आ गया 3x। अगर आप इस फिगर को ऑब्जर्व करें, AB और DC पैरेलल है और एक लाइन है ये वाली AD, ये ऐसा ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। ये हमारे लाइड एंगल्स है, ये प्रॉपर्टी हम पहले भी पढ़ के आए हैं। तो एंगल A प्लस एंगल D, इनका सम होगा 180 डिग्री। एंगल A कितना है 2x, D कितना है 3x, तो 5x इज इक्वल्स टू 180। सो x आ गया 180 बाय 5, 5 3 दा 15, 5 6 30। सो x हमारा आ गया 36। कॉमन मल्टीपल आ गया। अब हम एंगल A निकाल सकते हैं। 2x, 2 इंटू एक्स की जगह पुट करेंगे 36, तो एंगल A आ गया 72 डिग्री। व्हाट अबाउट एंगल D, दैट इज इक्वल्स टू 3x, 3 इंटू 36, ये आ गया 108 डिग्री। अब सेम हम अप्लाई करेंगे B और C पे। ये हमें 4:5 गिवन है। मान लेते हैं कि जो कॉमन मल्टीपल है वो है y। तो एंगल B कितना आ गया 4y, एंगल C कितना आ गया 5y। अब यहाँ पे भी सेम है, ये AB है, ये CD है, ये आपका आ गया BC, ये आपका एंगल B और ये आपका एंगल
सी, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी। तो ये दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, 180। अलाइड एंगल्स हैं। नाउ एंगल बी इज 4y, सी कितना है 5y, तो ये आ गया 9y इज इक्वल्स टू 180। तो y विल बी 180 बाई 9, दैट इज 20। अब हम एंगल बी निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू 4y, 4 इंटू वाई की वैल्यू 20, तो एंगल बी आ गया 80 डिग्री। एंड एंगल सी इज 5y, 5 इंटू 20, दैट इज 100 डिग्री। Question number 9. In the adjoining figure, the sides BA and DC of quadrilateral ABCD have been produced to E and F. तो ये साइड्स AB और CD को आगे बढ़ा दिया गया है पॉइंट E और F की तरफ। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल A प्लस B इज इक्वल्स टू एंगल X प्लस Y। अब देखिए मतलब एंगल A और एंगल B को ऐड किया गया है अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें। अब हम पहले इस पॉइंट पे आते हैं, ये है एंगल बी और ये है आपका एंगल ए जो है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या बनता है 180 डिग्री। क्यों, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये आपका पॉइंट है, यहाँ से ये दोनों एंगल्स हैं, इन दोनों का सम 180। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट पे जब जो एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है 180। तो ये और ये मिलके 180 बनाएंगे। सो आई विल से बी प्लस एंगल ए, एंगल ए ये वाला, ये क्या होगा 180 डिग्री। अब आते हैं इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, ये आपको ए डिग्री गिवन है और ये एंगल जो एंगल सी है, दिस इज एंगल सी और ये मैंने लिया है एंगल ए। इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 होगा, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो आई विल राइट ए डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। अब क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया है, ए और बी को ऐड किया है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैं क्या करूँगी, दोनों को ऐड कर दूंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे क्या है बी प्लस एंगल ए और इधर क्या है ए प्लस एंगल सी। इस तरफ 180 प्लस 180 ये आ गया 360 डिग्री। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आ जाइए इधर राइट हैंड साइड में, यहाँ पे x प्लस वाई, x ये है y ये है। तो अब आते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD की अगर मैं बात करूं, हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल्स के सारे जो एंगल्स होते हैं उनका सम करेंगे तो हमें क्या मिलता है 360। तो मैंने क्या किया, ये वाला एंगल A प्लस ये कितना है x डिग्री प्लस ये आ गया एंगल C और एंगल D कितना है y डिग्री। इन सबको ऐड किया तो 360 डिग्री। यहां से मैं एंगल A और एंगल C की वैल्यू निकाल लेती हूँ। अब देखिए करेंगे क्या, एंगल A और एंगल C को इसी तरफ रख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 360। x जब इधर जाएगा तो इक्वालिटी की उस तरफ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y भी जब इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि ये यहाँ पे यूज हो रहा है एंगल A और एंगल C। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो ये पुट वैल्यू ऑफ 3। अब ये थर्ड इक्वेशन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखिए इसको मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ, B प्लस A प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कुछ नहीं किया मैंने, B और A को इकट्ठा कर दिया और एंगल A और एंगल C को इकट्ठा कर दिया। अब मैंने क्या किया, B प्लस A प्लस एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू ये वाली, ये
ये हम यहाँ पुट कर देंगे 360 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो b प्लस ए को यहीं रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ ले जाएंगे। इस तरफ क्या पड़ा 360, ये 360 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x इधर जाएगा, इधर x नेगेटिव है दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, y इधर नेगेटिव है इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, ये तो कैंसिल हो गया। तो b प्लस ए इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और यही हमने प्रूव करना था। इसको b प्लस ए लिखिए चाहे a प्लस बी लिखिए, बात एक ही है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहले हमने एंगल b और एंगल a प्लस सी इन पे प्रॉपर्टी लगाई स्ट्रेट लाइन की, फिर इन दोनों को ये ऐड कर दिया, फिर हमने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाई एंगल सम की, फिर ये वैल्यू एंगल a और एंगल c की निकालकर इस इक्वेशन में पुट कर दी, वहां से हमारा प्रूफ हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, इफ O is a point within a quadrilateral ABCD, prove that। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे क्या है। OA, OB, OC, OD, और राइट हैंड साइड पे देखिए AC, A से लेकर C और BD, ये। तो मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लूँगी। इन ट्रायंगल सबसे पहले हम लेते हैं जिसमें ये लाइन आ रही है AC, इसको मिटा देते हैं। हम ये ट्रायंगल की बात करते हैं, OA, ये वाला। इन ट्रायंगल AOC, मतलब ये ट्रायंगल ये बन गया, दिस वन AOC। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप दो साइड्स को ऐड करते हैं, जैसे मैंने AO और OC को ऐड किया, कोई भी दो साइड्स को अगर आप ऐड करते हैं, उनका एडिशन जो है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब अगर मैं OA और OC को ऐड कर दूं, इनका एडिशन हमेशा बड़ा होगा किससे, AC से, क्योंकि मुझे प्रूव भी कुछ ऐसा ही करना है। ग्रेटर देन का साइन है, AC है, इस तरफ OA है, इस तरफ OC है। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली अब हम बात करेंगे ट्रायंगल BOD की। तो BOD देख लेते हैं, दिस वन, ये वाले ट्रायंगल की। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं OD को ऐड कर दूं विद OB, इनका एडिशन हमेशा बड़ा होगा देन BD। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ आई विल ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होंगे, ये इक्वालिटी के बाद वाले ग्रेटर देन के बाद वाले ये आपस में ऐड होंगे। सो OA प्लस OC, इसमें क्या ऐड हो जाएगा, OD प्लस OB, ग्रेटर देन इस तरफ आ जाएगा AC प्लस BD। सो मीन्स कोई भी ट्रायंगल की बात करें, कोई दो आप साइड्स को जब भी ऐड करेंगे वो हमेशा बड़ी होगी थर्ड साइड की। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हमने इसको प्रूव कर दिया, हेंस लास्ट में लिखना है प्रूव्ड। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।